हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। इसके पहले मैं परसेंटेज और कैलकुलेशन टेक्निक पर कुछ वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है। बेसिक फार्मूला इसका होता है, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए ए है, वो अगर जी एक्स दिनों में काम करता है तो उसका 1 डेज का वैल्यू मतलब एक दिन का वैल्यू निकाला जाता है। एक दिन का वैल्यू सिर्फ इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1/x हो जाएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो ए अगर यदि 10 दिन में पूरा करता है, अगर जी इसका एक दिन का निकालेंगे हम तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/10। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला है। जैसे कि मान लीजिए ए अगर यदि 5 दिन में और बी 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों का अगर जी 1 डेज का वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 और इसका आ जाएगा 1/10। और क्वेश्चन में अगर जी पूछेगा अगर यदि दोनों मिल करके ये काम करना चाहे तो कितना दिनों में पूरा का पूरा समाप्त करेगा, तो उस वक्त हम लोग इसको दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 1/5 प्लस 1/10, ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, जो हम लोग आज तक सीखते हुए आए हैं। तो हम लोग बेसिक फार्मूला से नहीं बनाएंगे, आपको इससे आगे और कुछ देखना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन एक देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है ए तथा बी एक काम को 10 दिन और 15 दिनों में पूरा करता है। जस्ट वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सिर्फ और सिर्फ अभी समझाने के लिए। मान लीजिए ए है और ये बी है, तो दोनों का एक 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। 1 डेज का निकालेंगे तो 1/10 और इसका जगह 1/15। उसके बाद दोनों मिला करके अगर जी करेगा दोनों को प्लस कर देना है। ये बहुत बेसिक फार्मूला हुआ। और एलसीएम मेथड या फिर रेशियो मेथड कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश कर सकते हैं बनाने के लिए। अगर यदि बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ पी और क्यू मिलकर के एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है। पी अकेला उस काम को 8 दिनों में करता है, तो अकेला पी अगर यदि उसको 8 दिन में करता है तो क्यू अकेला इस कितना दिन में करेगा। तो यहाँ क्यू छूट गया तो क्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पी और क्यू मिल करके 10 दिन में करते हैं, यानी पी प्लस क्यू का काम अगर जी करता है दोनों मिल के तो 10 दिनों में पूरा होता है। और पी अकेला अगर जी करता है तो वही काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो इसको एलसीएम मेथड से बना से ये सब दोनों का अगर जी एलसीएम निकालेंगे तो 10 2 जा 20 मतलब 10 दूना 20, 20 दूना 30, 30 दूना 40, 40 उसका इसका एलसीएम। ठीक है, 10 से 4 बार में और 8 से 5 बार में। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे। ऐड नहीं करना तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। मान लीजिए कि पी का एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता है एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, और पी क्यू दोनों मिला करके 4 काम करता है। ठीक है, तो अगर यदि इसमें हम क्यू का वैल्यू निकालना चाहें, किसका वैल्यू, क्यू का वैल्यू निकालना चाहें, तो इससे इसको माइनस कर दिया जाएगा। इससे इसको माइनस कर देंगे तो 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब एक जो हो गया कार्य क्षमता किसका, क्यू का हो गया। एक किसका कार्य क्षमता हो गया, क्यू का कार्य क्षमता हो गया। ठीक है, मान लीजिए पी का और क्यू का कार्य क्षमता हम लोग को मालूम चले, इसका 1 है और इसका 5। ओके, अब यहाँ बोला गया क्यू द्वारा उस काम को कितने दिनों में समाप्त करना पड़ेगा। तो टोटल काम था 40। एक दिन में क्यू जो है एक काम करता है, तो 40 वर्क काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो इसको डिवाइड देंगे तो 40 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया है ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बोला गया यदि दोनों साथ कार्य प्रारंभ करता है तो उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मीन्स हो गया ए
10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ठीक है, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 15 दूना 30, 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 से 3 बार में जाएगा और 15 दूना 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब बोला गया दोनों मिल करके कितना दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों मिल करके कार्य क्षमता कितना निकला, 3 और 2 5। ठीक है, टोटल वर्क है 6, तो कितना समय लगेगा, मान लीजिए एक दिन में 5 काम होता है तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 से इसको डिवाइड देंगे, 5 6 30, मतलब 6 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया ए बी और सी, अब 3 व्यक्ति आ गया, तीनों 15 दिन 12 दिन और 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब बोला गया तीनों मिल करके अगर जी काम पूरा करना चाहे तो कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ लिखा है ए बी और सी, 3 व्यक्ति है, एक 12 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है और एक 20 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम जब लेंगे हम तो 20 या 60 मिल के 60 एलसीएम आ जाएगा। और तीनों का कार्य क्षमता निकालते हैं, 12 से 5 बार में जाएगा ये, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और इसका आ जाएगा 20 × 60। ठीक है, अब बोला गया तीनों मिल करके काम करेगा, तीनों ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, तो कार्य क्षमता तीनों को निकल जाएगा, 5 4 9 और 3 12। 12 काम करता है एक दिन में 12 काम करता है, तो 60 काम कितना दिन में करेगा, तो 12 से डिवाइड दे देंगे, 12 × 5 = 60, मतलब 5 दिनों में तीनों मिल करके इस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया एक ही खेत के फसल का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, मतलब काट सकता है। ये एक व्यक्ति है, छूट गया है, एक व्यक्ति है जो कि एक पूरा खेत है, मान लीजिए ये खेत है, इसको 5 भाग में अगर जी बांटते हैं तो इसका 2/5 भाग जो है, 2/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और बी उसी खेत का 1/3 भाग, मतलब बी के लिए 3 भाग में बटा हुआ खेत, 1 2 3। ठीक है, एक तो 1/3 मतलब एक भाग जो है काटने में इसको 10 दिन में काट सकता है। ठीक है, अब बोला गया है अगर दोनों एक साथ काटे तो कितने दिनों में खेत का 4/5 भाग कट जाएगा, 4/5 भाग कट जाएगा। तो पहले ए का एफ कितना दिन में कर सकता है और बी कितना दिन में कर सकता है, ये हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, बोला गया है 2/5 भाग काम करता है 6 दिन में, तो हमको पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 × 5/2 आ जाएगा। इसका जो है इसका रेसिप्रोकल किया जाता है, मतलब उल्टा कर दिया जाता है। तो इसको कटाएंगे 3 बार में और 3 × 5 = 15, यानी 15 दिन में कर देगा ए। और इसी तरह जब इसका निकालेंगे वैल्यू तो 3/1 आ जाएगा और इंटू 10, तो 3 × 30, ये 30 दिन में करेगा। कुल मिला के बात ये आया ए और बी, ए आ गया आपका 15 दिन और इसका आ गया 30 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा एलसीएम, और इसमें आ जाएगा 15 दूना 30 और 30 × 31। ठीक है, अलग अलग निकल गया। अब बोला गया है 4/5 भाग करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम निकल गया मेरा 30, इसका 4/5 भाग निकालना है, तो 4/5 भाग निकालने के लिए 5 से भी डिवाइड देंगे 6 बार में, और 6 × 4 = 24। बचा कितना, 24 काम को ही करना है हमको। और कौन करेगा, तो दोनों मिला करके करेगा, 2 और 1 3, तो 3 से डिवाइड देंगे, 3 × 8 = 24, मतलब कितना दिन लगेगा, 8 दिन इसका आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है ए किसी कार्य को 7 दिनों में करता है जब वह रोज 9 घंटा काम करता है। ठीक है, जब वह 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है, मतलब एक दिन में 9 घंटा काम करता है, तो 7 दिन में कितना होगा। तो ए का भाग हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ए का भाग अगर जी निकालेंगे तो 7 × 9 हो गया 9 × 7 = 63 घंटा इसको लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता कौन, कोई एक और व्यक्ति है बी, यहाँ छूट गया है, यहाँ लिखेंगे बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। कितना घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके। तब बी का अगर जी कार्य निकालेंगे तो 6 को 6 से इंटू करेंगे, 6 × 6 = 36 दिन में, ये 636 घंटे में ये पूरा करता है। बोला दोनों मिल करके अगर जी काम समाप्त करता है तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों का एलसीएम अगर जी लेंगे तो एलसीएम हम लोग ले सकते हैं 9 × 4 = 36, 9 × 7 = 63, 7 × 4 = 28, 28 9 कितना होता, तो 28 9 हम लोग देख सकते हैं 9 × 8 = 72 और
9 दूना 18, 19 20 और 5 25। ठीक है, जब 63 से कटाएंगे तो 3 चौके 4 बार में कटेगा, और 36 से कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसका 4 बार में और इसका 7 बार में। ठीक है, अब यहाँ ये हम लोग को देखना है, दोनों मिलकर के काम करता है, दोनों को मिला देंगे तो कितना, 7 4 11 काम करता है एक दिन में, तो टोटल काम है 252। तो इसको करने में 11 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 11 का 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ कुछ रॉन्ग जरूर हुआ है, 1 मिनट देखते हैं। बोला गया, फिर से इसको बनाते हैं एक बार। इसको फिर से एक बार बनाते हैं हम लोग। एक ये जो काम है 9 से 63 घंटे लगाता है, और बी इसी काम को 6 और 6 36 घंटे लगाता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया था, 252। ठीक है, ये इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3 चौक 12, 4 बार में जाएगा, और 6 से देंगे 6 7 42, 7 बार में आएगा। अब बोलता है दोनों मिल करके अगर यदि काम करता है तो कितने समय लगेगा, तो 7 4 11, 11 से 252 को डिवाइड देंगे तो 11 दूना 22 बचेगा 3, 11 दूना 22 बचेगा इधर 3, मतलब जो 11 दूना 22। ठीक है, तो 22 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिनों में कर सकता है। ए काम करना शुरू करता है और बारी बारी से एक दिन काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो ये अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, जैसे कि एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा। ठीक है, इस टाइप से काम करेगा छोड़ के। ठीक है, तो इसमें दिया गया ए और बी। ए करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में। पहले तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 18 दूना 36 आ जाएगा एलसीएम, तो 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में। ठीक है, ये निकल गया क्षमता। ये 3 काम कर सकता है एक दिन में, और ये काम कर सकता है 2 एक दिन में। ठीक है, अब बोला गया है ये जो काम करेगा, एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी आएगा, फिर तीसरा दिन ए आएगा, फिर चौथा दिन बी आएगा। इस टाइप का अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अल्टरनेटिव डे में ये सब काम करेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसमें बोला गया पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो पहले देखेंगे तो 3 और 2 5, एक दिन में काम जो है 5 होता है, लेकिन ये एक दिन नहीं है, ये 2 दिन है, क्योंकि एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तो टोटल हो गया 2 दिन। 2 दिन में काम करता है 5। ठीक है, तो टोटल काम है 36। टोटल काम कितना है, 36 काम है। तो 5 से जब डिवाइड देते हैं हम, 5 7 35। ठीक है, बचेगा 1, नीचे 5। ये टोटल काम समाप्त होने में 7.5 दिन, 7/1/5 जगह। तो ये एक दिन का, तो इसमें 2 से इंटू करना पड़ा। 7 दूना 14, कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 मीन्स हो गया। हम लोग लिख सकते हैं 14.2/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो 14 ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर आपका 14.2/5 होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 9 नंबर। ए 20 दिन में 1/2 कार्य करता है, मतलब आधा काम करने में पी जो है वो 20 दिन लगाता है, और क्यू 20 दिन में 1/3 काम करता है। ठीक है, अब बोला गया है पी ने कार्य करना शुरू करता है और वैकल्पिक दिनों में, यहाँ जिला लिखा गया नहीं होगा, दिनों में कार्य करता है। वैकल्पिक जो अभी तुरंत बनाए, एक दिन छोड़ के एक दिन पी करेगा, दूसरा दिन क्यू करेगा, फिर पी करेगा, फिर क्यू करेगा, तो इस टाइप से काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये दिया है जो कि 1/2 का मतलब आधा काम करता है 20 दिन में,
पी जो है आधा काम करता है 20 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन लगेगा 40। इसी तरह इसका निकाल 20 या 60 आ जाएगा, यानी क्यू जो है वो 60 दिन में पूरा करेगा। दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 120 आ सकता है। 4 तिया 12 3 दिन में, और ये 60 दूना 120 2 दिन में। ये हो गया एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। तो ये 3 2 5 काम कितना दिन के लिए है, तो 2 दिन में ये करता है, क्योंकि एक दिन पी करेगा दूसरा दिन क्यू करेगा, तो 2 दिन का टोटल काम हुआ 5। तो बोला गया दोनों मिलकर जब करेगा तो कितना समय टोटल लगेगा, तो टोटल वर्क है 120, तो 5 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 से जब इसको डिवाइड दिया जाएगा तो आ जाएगा आपके लिए 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी 24 दिन। और 24 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन बराबर 1 है, तो 24 दूना कितना 48। टोटल डेज कितना आ जाएगा 48 डेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है अरुण किसी काम का 50% मतलब आधा काम 16 दिन में पूरा करता है। बस अरुण का ए लिख देते हैं। आधा काम करता है 16 दिन में, पूरा काम करेगा 32 दिन में। ठीक है, अब उसी काम को 1/4 भाग 24 दिन में करता है कोई और व्यक्ति है, तो उसी दिन ये नाम इस समय नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ अरुण है तो यहाँ तरुण है। ठीक है, तरुण 1/4 भाग काम करता है 24 दिन में, तो इसका भी वही करेंगे। तो तरुण का टी मान लीजिए, और ये करता है 24 चौका 4 चौक 16, 4 दूना 8 9 96 दिन में। ठीक है, अब बोला गया एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। जस्ट क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग बना चुके हैं। तो इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आएगा, तो 96 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। 32 से जब कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। अब बोला गया दोनों मिल करके काम करता है और इसका 3/4 काम करना है, तो टोटल काम है कितना 96। टोटल काम 96। ठीक है, टोटल काम 96 है। अब इसका काम करना हमको 3/4, तो 3/4, 4 से डिवाइड देंगे तो 4 दूना 8 बचेगा 1, और 4 चौक 16, यानी 24 तिया कितना होगा, तो 4 तिया 12 और 3 दूना 6 7, 72 काम हमको करना है। और कौन ये करेगा 72 काम, तो ये 72 काम करेगा दोनों मिल करके। तो दोनों मिला देंगे तो 3 और 1 4, और 4 से जब इसको डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 4 1 4, 4 8 32। टोटल काम ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा, तो 18 दिन इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखिए पीछे करके, आपको बहुत क्लियरली रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक पार्ट जो है हम बहुत ही बारीकी से बताएं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए। 11 नंबर दिया गया है शिवम किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, नीलेश उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। बोला गया यदि वे दोनों साथ काम 6 दिन तक काम करते हैं, मतलब दोनों मिलकर के 6 दिन तक काम करता है, तो काम कितने, बोला गया काम का कितना भाग बचा रहेगा, ये चीज़ निकालना है। ठीक है, मीन्स बोला गया है एक शिवम लड़का है एस जो कि 18 दिन में पूरा करता है, और एक नीलेश है एन, ये काम पूरा करता है 16 दिन में। दोनों की जब एलसीएम लेंगे 18 दूना 6, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 108। अगर यदि इससे हम 2 से देते हैं तो 9 बार में, और 8 9 8 72, 72 दूना कितना होता है, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 18 8 8 बार में, और 16 से जब कटाएंगे तो 16 नाम 44 है। ठीक है, अब बोला गया दोनों मिल करके 6 दिन तक काम करता है, तो 6 दिन पहले से दोनों एक दिन का निकालेंगे, 9 8 कितना हो गया 17 काम, और ये 6 दिन तक करता है, तो 17 5 85, 17 6 102। अब 102 काम हो गया, तो काम कितना बचा, तो काम बच गया आपका इधर 2 और इधर 4, मतलब 42 काम बच गया। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया काम कितना भाग बचा रहेगा, तो कितना भाग बचा रहेगा, तो 42 टोटल काम बचा रहेगा। और इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, टोटल काम है
पहले बचा है 42 और टोटल काम है 144। 200 घटा दो, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ठीक है। और 3 से और कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, मतलब 7/24 काम क्या है ये बचा हुआ है। 7/24 मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया अभिषेक और भवेश एक काम को 72 दिन में कर सकता है, दोनों मिल करके। एक है अभिषेक और एक है भवेश, ए और बी, ठीक है। ये 72 दिन में पूरा कर सकता है। अब बोला गया है भवेश और चेतन, अब आ गया दूसरा, भवेश और चेतन सी, ये करता है 120 दिन में, ठीक है, सॉरी 120 दिन में। अब बोला गया अभिषेक और चेतन उसी काम को 90 दिन, और व्यक्ति आ गया अभिषेक और चेतन, ये दोनों मिलकर के करता है 90 दिन में, ठीक। अब बोला गया है तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर। इस सब तीनों का एलसीएम अगर जी निकालेंगे तो 12 या 36, 360। 1 मिनट देखते हैं इसका। हाँ, तो इसका जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 12 6 72 मिस हो गया क्या, 720 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720। जब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 72 से कटाएंगे इसको तो ये 10 में कट जाएगा, मतलब ए बी का 10 आ जाएगा। उसके बाद 120 से कटाएंगे तो 12 6 72, ये 6 दिन में कट जाएगा। और 9 से कटाएंगे 9 8 72, ये 8 दिन में कट जाएगा, ठीक है। इसका एक एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता निकल के बोला गया तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। तो तीनों अगर जी मिलाते हैं तो 10 और 6 16, 16 और 8 24, एक दिन में काम टोटल होता है 24, ठीक है। ये हो गया किसका, तो ए बी और सी तीनों मिलाने के बाद। लेकिन ये तीनों मिलाने के बाद नहीं है, ये क्या है, तो ए देखिए इसमें 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है, मतलब 2 कॉमन है। तो 2 इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 24 को, तो ये हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा, 12। अब 12 से इसके जब डिवाइड देंगे तो ए बी सी तीनों मिल करके जो काम करेगा वो निकल जाएगा। 12 से कटाते हैं इसको, 12 छक 72, मतलब टोटल काम ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा, तो 60 दिन टोटल इसका काम करने में लग जाएगा, ठीक है। अगर जी समझ नहीं आए तो वीडियो फिर से देखिए, आप सब कुछ समझ में आएगा। तो टोटल डेज इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर में क्वेश्चन दिया गया है ए बी और सी एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है, मतलब तीनों मिला करके दे दिया है। ए बी और सी ये 6 दिन में पूरा करता है। बोला गया बी अकेला 16 दिन में, बी 16 दिन में, बी और सी जो है 10 दिन में, बी और सी मिल करके 10 दिन में। तो ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो तीनों को पहले तो एलसीएम निकाल देते हैं हम, ठीक है। 16 दूना 32, 16 3 48, 16 5 80 कटेगा। और अगर यदि हम 2 से देते हैं तो 3 8 5, 8 5 40, 4 3 12, 12 दूना 24, मतलब 240 एलसीएम आ जाएगा। अगर जी अलग अलग तीनों का निकालते हैं तो 6 चौक 24, ये 40 यूनिट आएगा। 16 से देंगे तो 16 15 यूनिट आएगा, और इसका 10 से देंगे तो ये 24 यूनिट आएगा, ठीक है। तो ये तीनों का अलग अलग निकल गया। अब बोला गया है ए बी का वैल्यू हमको निकालना है। किसका निकालना है, ए और बी का। बी का तो अलग से मालूम है 15, ठीक। तो बी का अगर यदि हमको मालूम है 15, हमको निकालना ए बी का, तो ए का अलग निकालना पड़ेगा। ए का अलग निकालने के जिससे कि हमला दे दिया है ए बी सी का दिया है, तो बी सी अगर जो माइनस करते तो ए का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। तो यही बी सी में से इसमें जो दिया गया है, 1 मिनट, बी सी जो दिया है टोटल ए बी सी का वैल्यू दे दिया 40, ठीक है। इसमें से बी सी का वैल्यू हमारा मालूम है 24। अगर यदि बी सी को माइनस कर देते हैं 40 में से 24, तो ए का वैल्यू हमारा निकल आता है। तो ए का वैल्यू अगर जी निकालना है तो 40 माइनस 24 कितना आ जाएगा, तो 16। तो ए का वैल्यू 16 हो गया, और बी का वैल्यू हमको 15 मालूम है, ठीक है। तो 15 और 16 होता है 31, कितना होता है 31, और टोटल काम है 240। तो ए बी द्वारा काम करेगा तो टोटल काम है 240, और
ए और बी का वैल्यू हम निकाले 31। दोनों का जब डिवाइड देंगे तो इसका आंसर हूबहू आ जाएगा, या तो फिर यही आंसर दिया हुआ 240/31, या तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन में आंसर दिया रहेगा। ठीक है, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये दिया है, आप लोग इसको देखें। तो चलिए ये क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।